श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 27वां अध्याय क्रिया योग का वर्णन हो रहा। श्लोक नंबर है 19। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान क्रिया योग का उपदेश उद्धव जी को कर रहे हैं। उन्होंने पूजा पद्धति के ही बारे में बताया कि पूजा कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ये बताया। उपासक, भगवान कहते हैं उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुछ कुश बिछाए कि उनके अगले भाग पूर्व की ओर रहे। तदनंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। कुशों का जो आगे वाला भाग होता है, ऊपर वाला, उसको पूर्व दिशा में करें और फिर चाहे पूर्व मुख करके बैठे या उत्तर मुख करके बैठे, पर कुशा का भाग जो है पूर्व, ऊपर वाला भाग पूर्व की तरफ ही रहना चाहिए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। उसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। वो कोई सी भी दिशा में हो मूर्ति, जिधर भगवान की तरफ जो देखना है हमारा, वही पूर्व दिशा हो जाती है। भगवान किसी भी दिशा में बैठे हो, वही उत्तम दिशा है। कई मंदिरों के मोस्टली मुख तो पूर्व दिशा की ओर होते हैं और कुछ के पश्चिम दिशा भी देखे हैं मैंने, कुछ के उत्तर दिशा भी देखे हैं, और वृंदावन का जो इस्कॉन टेम्पल है वो तो दक्षिण मुख है। तो इस सभी दिशा में भगवान के मुख हो सकते हैं, लेकिन उनके परिणाम जो है, फलश्रुति जो होती है, वो थोड़ा भेद होता है, ऐसा वास्तु मानता है। पर जो भक्त है उसको तो किसी फल इत्यादि से कोई लेना देना नहीं है, भगवान मिलने चाहिए, वो उसी दिशा में प्रणाम कर देगा। लेकिन जो विधि है, जैसे जप करना है, पूजा करना है, मूर्ति हमारे पास चल मूर्ति है, जैसे गोपाल जी होते हैं,
चल मूर्ति है, कोई भी मूर्ति हो, छोटी हो या शालिग्राम ही हो, तो उसका मुख आप पूर्व या उत्तर दिशा कर सकते हैं। तो भगवान के दाएं तरफ बैठ करके पूजा करनी चाहिए। पहले विधि पूर्वक अंग न्यास और कर न्यास कर ले। इनके मंत्र होते हैं, अंगों का स्पर्श करना होता है, उसके साथ साथ वो मंत्र जो है अंगों में न्यास करते हैं। इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करें और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। अगर मूर्ति है तो प्रतिमा में नहीं, मूर्ति। पहले सामग्री जो चढ़ी हुई हो वो हटा दे, फिर उसको पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करें। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदनंतर पाद्य अर्घ्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। फिर से जल के भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करें। जितने भी पात्र रखे होते हैं उसमें सभी पात्रों को पहले अच्छी तरह प्रोक्षण करना होता है, को साफ करना होता है, इसलिए उनको कहा प्रोक्षण पात्र। फिर उसके बाद उनको तिलक लगाना है, ये भी उनकी पूजा है। पुष्प भी चढ़ाना है उनको, उन सभी पात्रों को। घंटी हो गई, शंख हो गया, शंख जिसके ऊपर रखते हैं वो अ, वो वही नीचे जो 3 पैर या 4 पैर का होता है, उसको उसको भी कश्यप अवतार ही मानते हैं। और शंख को तो मानते ही हैं, शंख तो भगवान के हाथ में ही रहता। घंटी तो गरुड़ है भगवान के। फिर जो पात्र होता है जिसमें भगवान जी को विराजमान कराते हैं, उसकी भी पूजा तिलक लगा के पुष्प चढ़ा के पूजा करनी होती है। कारण ये होता है कि भगवान के कोई भी वस्तु है वो भगवत रूप ही है। भगवान के जैसे भगवान की अंगूठी है तो कोई बहुत ऊंचा साधक है वो जो भगवान की अंगूठी बन गया है। वहां तो चिन्मय है ना भगवान का स्वरूप। धातु जैसा दिखता तो जरूर है चिन्मय। ऐसे ही भगवान का मुकुट है, भगवान का श्रृंगार है, जो कुछ भी है, वस्त्र है, वो सब भगवान के ही भक्त है। सिंहासन भी भगवान का भक्त है और स्वयं भी पूजा करने वाला भी भगवत रूप होकर के शुद्ध चित्त से वहां विराजमान होकर के भगवान की पूजा करे। तो कह रहे हैं इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करे। जो जो भी और रुचे कि कोई दीपक भी जलाया होता है कि नहीं गंध में ने वो धूप प्रोक्षण पात्र के जल से
पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। जिसमें प्रोक्षण पात्र वो जल जिसमें होता है, वो कलश जो होता है, लोटा इत्यादि, जिसको लोटा हम बोलते हैं, वो कलश है। कहीं कहीं भी तो बिल्कुल छोटा, जैसे आधा गिलास होता है, इस तरह का होता है वो। पंचपात्र बोलते हैं इसको। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण करे। जैसे पवित्रो पवित्रो वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सा बाह्य अभ्यंतर शुचि, ऐसे जल लेके आत्मनि से अपने ऊपर छिटकना होता है अपने। फिर आसन शुद्धि करना है, ये सब करना। ये जो नहीं जानते उनको तो ये सब ऐसा लगेगा, ये क्या बेतुकी बात है, उनको ये लगेगा। लेकिन जो जिनको भगवत कृपा से ये बातें समझ आती, उनको तो ये सार वस्तु लगती है कि भगवान की पूजा जो है भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। तदनंतर पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले। वो जिसको पंच पात्र में बोल रहा हूँ, वही होते छोटे छोटे पात्र, जैसे आधा गिलास होता है, इतना ही वैसा होता है। फिर से प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदनंतर पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए भगवान को जो जल अर्पण करना है या अर्घ्य देना है और आचमन करने, ये अलग अलग पात्रों में जल होना चाहिए। के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में श्यामक माने सांवे के दाने, हम लोग क्या बोलते हैं, शामक के चावल, सांवे के दाने, दूब, कमल, विष्णु क्रांता। ये श्यामक कुछ और भी हो सकता है। दूब, कमल, विष्णु क्रांता और चंदन, तुलसी दल आदि। अर्घ्य पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जो जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब, ध्रुवा, तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डालें। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपशिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। दीपशिखा में जैसे कोई दीपक लो जल रही हो, ये मेरी जीव कला का, मेरी जीव जो है, जीव भाव, उसका ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं।
ये जो ये जो भगवान बता रहे हैं पूजा विधि, इसमें विशेष पूजा करने वालों के लिए ये सारी विधि है। एक बार पहले भी सुन चुके हैं आप इसी में कि जो भक्त है, जो सामग्री मिल जाए उसी से पूजा कर ले। लेकिन जो सकाम होते हैं, धन भी होता है, तो फिर इस तरह से सारी सारी विधि करते हैं। ऐसी विधि करवाने वाला भी संध्या तर्पण इत्यादि का उसको अभ्यास हो, तो उसको ऐसी विधि वो कर पाएगा ठीक से। वह जीव कला आत्म स्वरूपनी है, इसका ध्यान करते हैं। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए, तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। उस जीव कला की, आत्म स्वरूपनी जीव कला की मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे। भगवान का आवाहन करके आइए, आप इस प्रतिमा में विराजमान होइए। पूजा के निमित्त आपको बुलाया जाता है। फिर मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करके उसमें मेरी पूजा करें। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। ये जो पद्धति है बहुत विशेष है। कोई रूटीन में करने वाला होगा तो 1 घंटे में जाके पूरी करेगा पूजा, और साथ में सामग्री पहले से एकत्रित की हुई हो तब। उसमें कई पात्र चाहिए, कई तरह के पात्र चाहिए। बिल्कुल शांत स्थान हो, चाहे घर में, कहीं भी कोई शोर शराबा ना हो, शांत एकांत स्थान हो। वहां पे चाहे ऐसी पूजा में तो 4-5 लोग पास में बैठने चाहिए, ताकि वो जो जानते हो वो सहयोग करें। क्योंकि पूजा करने वाला एक ब्राह्मण होगा, या ब्राह्मण नहीं तो जो जानता है पूजा करना वाला, वो बैठे तो उसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो ब्राह्मण पूजा करे, वो पास में बैठे। तो फिर भी 1 घंटा चाहिए कि छोटी-छोटी सामग्रियाँ भेंट करनी है, और हर सामग्री में मंत्र बोल के वो भेंट करनी है। तो अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं भगवान के। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। चारों दिशाओं में डंडे हैं। वो क्या है? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, मैंने दरिद्रता। ऐश्वर्य नहीं है तो फिर क्या है? अनैश्वर्य है। तो अधर्म जो का डंडा होता है ना, जहां भगवान जी बैठते हैं, उनके पृष्ठ भाग का जो डंडा होता है,
पीछे की पीठ की तरफ का डंडा होता है वो अधर्म का होता है। हम्म? अब देखिएगा कि भगवान के लगभग जो प्राचीन मंदिर है उनके पीछे खाली जगह रखी होती है, कोई कमरा इत्यादि नहीं होता। अब राधा रमन जी जाएंगे तो गली है पीछे, बिहारी जी जाएंगे तो उनके भी गली है, और मंदिर देखेंगे जहां भगवान जी विराजमान होते उनके पीछे गली है। और वैसे तो यहाँ जो जम्मू में मंदिर बने हुए हैं चारों तरफ एक आंगन सा बनाया होता है और भगवान के मंदिर की एक छोटी परिक्रमा भीतर होती है। तो जो पूजा विधान को ठीक ठीक जानते उन सब की आवश्यकता होती है। तो अधर्म के स्थान पे जाके पीछे बैठ जाएंगे तो वो भी उचित नहीं। तो कह रहे हैं ये चारों दिशाओं में जो डंडे हैं इन ये कौन कौन है? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। सत्व रजतम रूप तीन पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसा भावना करके पाद्य, आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करें। फिर से सुनिए। भगवान के आसन पर 3 पटरियां बनी हैं। उस पर विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह ग्रहा ये 9 शक्तियां विराजमान है। ये भावना करेंगे उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। भगवान के उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। अष्ट में 8 उसके पत्ते हैं कमल के, 8 पंखुड़ियों वाला। उसकी कर्णिका का अत्यंत प्रकाशमान है। जैसे कमल हो तो उसके जो बीच में पीला भाग होता है उसको कर्णिका कहते हैं। वो बिल्कुल प्रकाशित है, प्रकाशमान है। और पीली पीली केसरों की छटा निराली ही है उस पे। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनीय और अर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करें। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, कुमोद की गदा, भगवान का जो गदा है गुर्ज सा होता है जिसे हनुमान जी के पास है, खड़ग, वान, धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करें। उनकी दिशाएं निर्धारित हैं पहले से। और कौस्तुभ मणि, वैजंती माला तथा श्रीवत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करें।
नंद सुनंद प्रचंड चंड महाबल बल कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ की सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करें। बाईं ओर गुरु की और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घ्यदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए और उस समय स्वर्ण घर्म इत्यादि स्वर्ण घर्मानुवाक जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या सहस्त्र सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुषुक्त और इंद्रम नरो निवेदिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि सामगायन का पाठ भी करता रहे। ये तो मुझे लग रहा है सारी जो पूजा पद्धति है ब्राह्मणों के ही योग्य है। इसमें जो विधि है बहुत ज्यादा विस्तार है। और ये स्तोत्र इत्यादि भी उनको स्मरण रहते हैं, क्योंकि उनको पूजा पाठ कराना ही होता है, तो बार बार उसका उच्चारण करते हैं। मेरा भक्त वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पत्र माला गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करें। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूरी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। नैवेद्य मैंने भोग निवेदन करे। भगवान के विग्रह को दतुवन कराए, ओटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करे। ये सभी पूजा विधि जो है माने क्रिया योग, ये सभी पूजा विधियां बड़े बड़े मंदिरों में होती है। थोड़ा थोड़ा विधान का अंतर होता है, लेकिन दक्षिण में तो होती ही होती है। और जो बड़े विशाल विशाल मंदिर हैं जिनकी आय बहुत अच्छी है, वहां पे ऐसी विधियां होती। इसलिए जगन्नाथ जी में वहां गाने की प्रथा है। वो कुछ बोलते हैं देवी करके, कुछ ऐसा होता है, वो कन्या होती है, उसका वो बचपन से ही उसे वहां गाना और नाचना होता है। इसे बड़े बड़े मंदिरों में इस तरह की प्रथा है। और भजन इत्यादि गाना, अच्छे अच्छे गायक लोग वहां बैठते हैं, एक से एक विद्वान इकट्ठे होकर के पूजा का सारा विधान ठीक ठीक रचते और उसके बाद नित्य प्रति वैसी पूजा करते।
और इसमें जो रसोइये हैं वो भी चाहिए, क्योंकि बहुत सामग्री बताई है भोग लगाने के लिए। उद्धव जी तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें। वह कुंड मेखला, गर्त और वेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमोहन करें, अर्थात उसे एकत्र कर दे। वेदी के चारों ओर कुशकंडिका करके, अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक समिधाओं का आधान रूप अनुवाधान करके अग्नि के उत्तर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। मूर्ति की ऐसी भावना करें। लंबी और विशाल चार भुजाएं शोभायमान हैं। उनमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सुखी राम राम इसके बाद सूखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे और आज्य भाग और आधार नामक दो दो आहुतियों से और भी हवन करे। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और स्विष्टकृत आहुति भी दे। आज यहीं विश्राम करते हैं। विधि तो बहुत विस्तार है। और हाँ, इकट्ठे होकर के 1 मास में या 2 मास में सभी लोग कर सकते हैं, इकट्ठे होकर के। हाँ, इनके लिए तो ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये तो ज़्यादा ही विस्तार हो जाएगा। लेकिन पीछे जो कहा है, भक्त जो है जितना बन पाए उतना करे। पीछे आपने सुना ही है। आगे भी भगवान जी ऐसा ही कुछ बताएंगे। तो हमारी जो क्रिया योग चल रहा है, भगवान जी सुना रहे हैं उद्धव जी को, वो यहाँ पे विश्राम करते हैं। 41 श्लोक पूरे हो गए। कुल 55 श्लोक हैं। समय हो गया है, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय